अ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को। और सबसे पहले प्रेस क्लब को धन्यवाद देता है दिल से। और जितना भी मीडिया प्रतिनिधि यहाँ में हम लोग को इंटरव्यू लेने के लिए, पब्लिक तक पहुँचाने के लिए यहाँ में जितना भी मौजूद है, सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता है। क्योंकि आपका जरिए हम सभी का दुख को, हम सभी का सोच को, हम सभी का विचार को, हम सभी का तकलीफ को, सबका जनता का सामने रखने के लिए और प्रकट करने के लिए, मौका देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और नहीं बोलने से पहले मैं जो सैन अल्फोंसा का स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ है, उसका विक्टिम फैमिली का नाम को मैं परिचय कर दूं। सबसे पहले मेरा नाम अचुंग बगंग है। जो सैन अल्फोंसा में जो इंसिडेंट में दर्दनाक मौत हुआ है, श्री नीकम बगंग, लेफ्ट नीकम बगंग, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट था। ईकम बगंग। तो इसका बाद में ये मेरा राइट साइड में बैठा हुआ है, ये एक सीरियस इंजरी वाला व्यक्ति का फादर है। इसका नाम है लीचा बुतुम। इसका बाद सेकेंडली जो सीरियस इंजर हुआ है, जो ट्रिम्स मेडिकल में एडमिटेड है, उसका नाम है तोको दोलम का पिताजी है ये। तो इस मीडिया का चैनल से मैं विस्तार से बता दूं कि वहाँ में जब हम सभी का बच्चा को, जितना भी अरुणाचल में और देशवासियों में सभी का बच्चा को स्कूल में भेजता है पढ़ाई करने के लिए, जो कि अच्छा लाइफ बनने के लिए, और माँ पिताजी का जब बुढ़ापा होने से होते समय में जब लाठी का सहारा बनने के लिए वह सभी विश्वास होकर स्कूल में भेजता है, दाखिला करवाता है। लेकिन अचानक उसका मौत को ही वहां से घर में वापस आना है बोल के सभी को उम्मीद नहीं था। तो शौक, सभी को अभी भी शौक में है, सदमा में है। तो 14 तारीख का समय में मेरा जो बाइलो है, जो 3 बाइलो है और बेटा है, और जितना 2 जो इंजर हुआ है, वो सभी एग्जाम अटेंड करने के लिए सैन अल्फोंसा स्कूल में जो कंकर नाला का वहाँ में स्थित है, वहाँ एग्जाम देने के लिए जाता है। तो वहाँ में एग्जाम का वहाँ एसओपी को अच्छा से मेंटेन नहीं होने का वजह से दुर्घटना हुआ है, और इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का, अथॉरिटी है, बिल्डिंग का ओनर है। तो हम लोग उसका बारे में विस्तार से बताने के लिए यहाँ में आया है। तो है को क्या, जब स्कूल का बिल्डिंग को जब बनाते समय में आप डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से जो एसओपी का जो एनओसी सर्टिफिकेट जो लेना चाहिए, वो लिया है ना नहीं लिया है, वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और एग्जाम ऐसा पहली बार हुआ है, कभी भी एग्जाम ऐसा कंडक्ट किया नहीं जाता है। सेकेंड सैटरडे में जो नोटिफाइड नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे में एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है स्कूल में। उसका कारण से आज हम लोग बहुत दुख बड़ी का साथ में आपका सामने में बताना चाह रहा है कि हम लोग अभी सदमा में है। हम लोग का बच्चा उसी का कारण से दर्दनाक मौत हुआ है, 3 बच्चा का, जो है ईकम बगल है, और एक तो है रे डोल बोल के है, एक लेफ्ट मोसू तो भी है। तो ये 3 बच्चा का जान गंवा चुका है। और वहाँ एग्जाम को सेकेंड सैटरडे में अगर कॉन्टेक्ट करना भी है तो एग्जाम का एसओपी को मेंटेन करना चाहिए था। एक दिन पहले या 2 दिन पहले सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए था अच्छा ढंग से, अच्छा एग्जाम कराने के लिए। जब स्कूल का अथॉरिटी है, स्कूल का स्टाफ है, प्रिंसिपल है, 1-2 दिन पहले तैयार करना चाहिए था कि सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छी ढंग से। लेकिन वहाँ ऐसा हुआ है कि उसी आवर में जब बच्चा पहुंचते समय में सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। ये कौन सा रूल है? स्कूल का ऐसा रूल कभी
लाइफ में हमने सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है, और ऐसा एग्जाम तरीका से कंडक्ट करने वाला कभी हमने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उसी का चलते बच्चा लोग को वहाँ क्लास से खाली करवाया जाता है कि तुम लोग बाहर में करा करो, हम लोग अभी सीटिंग अरेंजमेंट करेगा बोल करके। तो उसी का चलते वो लोग टंकी का सामने में करा कर रहा था, तब से हादसा हो गया। तो इस हादसा में हम लोग यही कहना है कि अगर टंकी को डिपार्टमेंट का जो पीएचई का डिपार्टमेंट से अगर एसओपी का तहत, गवर्नमेंट का एसओपी का तहत, स्कूल का एसओपी का तहत अगर एनओसी लिया जाता या गाइडलाइन को मेंटेन किया जाता या एडवाइस को माना जाता तो आज वो दुर्घटना नहीं होता। इसलिए हम लोग ये कह रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर है, ये बच्चा का जान लेने के लिए तुला हुआ है ये स्कूल में। ऐसा अगर एसओपी को मेंटेन करके या आपका गाइडलाइंस को, डिपार्टमेंट का सलाह को मानता तो आज मेरा बच्चा लोग, मेरा इतना सुंदर सुंदर बच्चा लोग जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वहां में जो स्कूल में दाखिला किया है वो आज जान नहीं जाना चाहिए था। तो इसका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का मालिक है, जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ का जो स्टाफ लोग है। और ये वहाँ टंकी को बनाया गया है, वहाँ भी सही ढंग से नहीं बनाया गया है और सही जगह में बनाया नहीं गया है। वहाँ जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बनाया। तो आपका माध्यम से बता दूं कि वहाँ टंकी जिस जगह में बनाया है वहाँ बच्चा लोग असेंबली हॉल करता है, असेंबली वहाँ करा करता है, और वहाँ में जो भी कार्य करता है, जो प्रोग्राम वगैरह होस्ट करता है उस जगह में प्रोहिबिटेड है टंकी बनाने का। वो भी 9000 लीटर का कैपेसिटी का टंकी वहाँ बनाना नहीं चाहिए था। अगर बनाना भी है तो सिंगल यूज करना चाहिए था रोज, जैसे 9 mm का या 6 mm का या 10 mm का या 12 mm का। अगर वहाँ प्रयोग किया था तो या यूज करता तो अगर ये अच्छा नहीं होता और बच्चा का लाइफ आज हंसता खेलता परिवार आज दुखी में, सदमा में नहीं होता। तो हम लोग आज बहुत दुख है और ये सदमा में है कि आज हम लोग बता भी नहीं पा रहा है, आपका सामने भी प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इसका सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा जो स्कूल का स्टाफ है, प्रिंसिपल है, जो स्कूल का ओनर है, जो वहाँ केयरलेस से टंकी को वहाँ सेटअप किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। और एक हो गया टंकी को कंस्ट्रक्शन करने का बाद भी वहाँ का स्टूडेंट ने, जो सन अल्फोंसा में जो स्टूडेंट है, वो छात्र है, वो लोगों ने की शिकायत किया, कंप्लेन दिया है कि प्रिंसिपल को ये टंकी जो लीकेज है, ये टंकी जो क्रैक है, इसको आप लोग देखिए, केयर कीजिए, संभालिए, रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। उसको नजरअंदाज किया गया है स्कूल का स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने, स्कूल का ओनर ने, इसको नजरअंदाज किया गया है। इस नजरअंदाज का वजह से आज बहुत बड़ा दुर्घटना और दर्दनाक मौत हम लोग का परिवार का आस्था खेलता बच्चा को छीन के ले गया। इसका सोल रिस्पॉन्सिबल आपका मदीम से बता दूं कि ये जो है स्कूल का स्टाफ है, स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का ओनर है। तो ये हम लोग का कहना है। और यहाँ में केस को जब हम लोग अगर पढ़ा लिखा नहीं होता, अगर जानकारी नहीं होता है, अगर ब्यूरोक्रेट नहीं होता, अगर इंटेलेक्चुअल नहीं होता, तो आजकल 21st सेंचुरी का जमाना नहीं होता तो हम लोग स्कूल को भी हम लोग हरकत कर सकता था। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा होने का नाते, जानकारी होने का नाते हम लोग कानून को विश्वास करता है कि कानून तो हम लोग का जो बच्चा का जो आत्मा का शांति के लिए कानून सजा देगा, कड़ी से कड़ी सजा देगा, ये आशा में था। और हम लोग सदमा में भी था और आशा में भी था कि कम से कम हम लोग का पास में सभी जाति का साथ में, सभी वर्ग का लोग का साथ में कानून तो है, कानून ही हम लोग को मदद करेगा, कानून ही हम लोग को सजा देगा। अगर अच्छा सही ढंग से अगर सजा देगा तो हम लोग बच्चा का आत्मा कम से कम शांति होगा। हम लोग यही उम्मीद में बैठा था, लेकिन आज देखा है तो अरे वहाँ में एक जानवर का लाइफ को भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप जैसे कि आप कुत्ता डॉगी को भी आप मार नहीं सकता है, वाइल्ड एनिमल को भी मार नहीं सकता है, डोमेस्टिक एनिमल को भी मार नहीं सकता, उसका लाइफ की कितना कीमत है। मेरा बच्चा तो इंसान है ना,
ह्यूमन बींग है, लेकिन उसका जान तो कुत्ता का बराबर भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। इतना दर्दनाक दर्दनाक मौत देने का बाद भी वो लोग केयरलेस से हंसी मजाक करके आज बेल में आउट होकर के घूम रहा है। ये हम लोग का सवाल है कि कानून क्या दंडी वाला के लिए सिर्फ कानून बनाता है क्या? चौथा वाला के लिए कानून नहीं है क्या? कानून तो धनी वाला के लिए भी या चौथा वर्ग के लिए भी, बड़ा जाति के लिए भी, चौथा जाति के लिए तो कानून है होना चाहिए। हम लोग का यही मानना है। तो कानून अगर न्याय दिलाता है तो आज हम लोग यहाँ आने का भी जरूरत नहीं था, आवश्यकता नहीं था। लेकिन यहाँ आना इसलिए पड़ा है कि आज वो 24 घंटा नहीं होने से पहले जेल से बाहर होकर के वहाँ स्कूल का ओनर है, जितना भी जो डिटेन किया गया वहाँ में घूम रहा है। वो भी बेल इसलिए दिया है कि जैसे आपको आपका मैडम से बता दूं कि जेल से ये रविवार का समय में जो संडे है, संडे का समय में उसको बेल दिया गया है, जो कि हमारा जो केस का इन्वेस्टिगेशन आयोग जो है उसको चिट्ठी लिखा गया है लिखित में कि उसको 2 दिन का जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया है। वहाँ ऑनरेबल जज ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बेल दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही दुख है और हम लोग उसको ये जो चीज को हम लोग मानता नहीं है। ये जो है कभी ऐसा घटना भरा घटना होने दे के ऐसा मजाक जैसे और बेल देना ये हम लोग मानता नहीं है। और एक है यहाँ में जैसे आ, जो संडे में बेल देने से भी अगर उस ग्राउंड में दे सकता है जो एक्यूज जो है बहुत बड़ा बीमार हो गया या मरने जा रहा है, ऐसा ऐसा इंसिडेंट में बहुत बड़ा डॉक्टर जो उसको डिक्लेयर कर दिया कि वे यहाँ में जेल में ये स्टेबल नहीं होगा, उसी ग्राउंड में दे सकता है। लेकिन वो जो जितना भी एक्यूज था, जिसने भी डिटेन किया, वो फीड एंड फाइन था। ये हम लोग का कहना है कि वो फीड एंड फाइन था। वो एग्जाम ही कंडक्ट करा रहा है तो वो फीड एंड फाइन होना चाहिए। जब बच्चा को एग्जाम कंडक्ट कराना आता है तो वो फीड एंड फाइन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग का अपील है कि न्यायपालिका को, हमको, सभी को, जितना भी व्यक्ति फैमिली का आ, अपील है, आपको जितना जो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए वो दीजिए। इसका बाद में जो हमारा बच्चा लोग का जो जितना बच्चा जो गुजर चुका है उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग का अपील है, उसको कानून का तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं तो ये बात जो है, जैसे हम लोग कानून को विश्वास करता है, जैसे कि ये जैसे कि ये आपको ये जो फोटो दिखा रहा है, इस जैसे ये वाल जो इतना 900 कैपेसिटी लीटर का जो 9000 कैपेसिटी का जो वाल बनाया है, पानी टंकी जो बनाया है, ये इतना ऑर्डिनरी कोई बना सकता है क्या? इसका चलते यहाँ में एक टुकड़ा भी रोड यूज नहीं किया गया। वो भी ऐसे जगह में बनाया है कि जहाँ असेंबली हॉल करता है, जहाँ बच्चा जमा करके असेंबली प्रेयर करता है, उसी जगह में बनाया। उसका कारण से ये टूट के बच्चा का जान को ले लिया। इसलिए हम लोग मानता है ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है। वो लोगों ने साजिश करके ही एक बच्चा का जान लेने के लिए ये बनाया गया है। तो उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का कहना है कि ये जो स्कूल का ओनर है, इसका बाद स्कूल का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मौत का कारण वो लोग का वजह से हुआ है। और ये और एक तो यहाँ में जब 14 तारीख को जब दुर्घटना हुआ था, जब वहाँ स्कूल में जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को बताया, हम लोग को शौक लग गया था। तो उसी समय में मैं एक व्यक्ति को मैं थैंक्स देना चाहूँगा, जो स्टूडेंट छात्र संगठन का जो अंशु का जो प्रेसिडेंट है, जो लीजन यादव जी है, वहाँ में जायजा लेने के लिए, विजिट करने के लिए आया था, जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पूछताछ करने के लिए आया। लेकिन पूछताछ करने का बाद भी इसे आगे नहीं बढ़ा।
उसको क्या करना चाहिए, फर्दर क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्कूल का जो फॉल रोल प्ले जो करने वाला का साथ में क्या करना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए इस मंच से हम अपील करता है, जो माननीय कानून मंत्री जी है, जो किंतो जिनी जी है, जो अरुणाचल का जो माननीय कानून मंत्री है, इसको आप डिसीज फैमिली का तरफ से और जितना भी जो दो बच्चा इंजर हुआ है उसका फैमिली का तरफ से भी अपील है, आप उसको सजा देने के लिए रीअरेस्ट करने का आप यहाँ में हम लोग का हाथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि और दुर्घटना आने वाला काल को किसी का बचा में ना हो। और स्कूल में जो भी प्राइवेट स्कूल में जितना भी यहाँ में है उसका साथ जो बच्चा पढ़ता है उसका साथ में दुर्घटना ना हो, ऐसा दर्दनाक मौत कभी और आने वाला काल में ना हो। आप कानून मंत्री जी से इसलिए अपील करता है, आप जैसे भी इसको इंटरवेन करना है। और एक तो हमारा जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है, जो पासंग दोरजी सोना जी को भी अपील है, आप भी इस मैटर में आप भी इंटरवेन कीजिए। आपका ही बच्चा है, आपका ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो शिक्षा क्षेत्र का जो बच्चा लो है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग का साथ कंधे से कंधे मिलाकर और इंटरवेन कीजिए। ये हम लोग का अपील है विक्टिम फैमिली से। और ये माननीय गृह मंत्री जी जो मामा नतुंग जी है, उनसे भी अपील है, आप भी पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दीजिए इसका थोरोली इन्वेस्टिगेशन रीसे करने के लिए, और जो एक्यूज पर्सन है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, री अरेस्ट करने के लिए, इमीडिएट री अरेस्ट करने के लिए आप ऑर्डर पास कीजिए। और यहाँ का जो सरकार है, जो पेमा कंदू जी का नेतृत्व में जो हमारा युवा मुख्यमंत्री है, आप भी इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ में आप भी इंटरवेन करके आप डायरेक्शन दीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेल क्यों दे दिया, ये यहाँ में किस कारण से दिया है, और वो भी रविवार का समय में 24 घंटा नहीं होने से पहले हम लोग दुख दर्द अभी भी सदमा में है, और नियम नीति भी नहीं किया, 3-4 रात भी नहीं हुआ, तब बेल क्यों दे दिया, ये हम लोग का सवाल है। ये कानून सभी के लिए एक है, और कानून जो है कमजोर आदमी के लिए ही कानून बनाता है, जो लड़ नहीं सकता है। कम से कम न्यायपालिका है बोलके, न्यायपालिका है बोलके तो सभी विश्वास करता है तो ना। और इसीलिए आपका माध्यम से ये अपील कर रहा है। और एक तो छात्र संगठन है, जितने भी यहाँ में अरुणाचल में छात्र संगठन है, जो अंशु है, जो आपसू है, आप स्टूडेंट का जरूरत को, स्टूडेंट का प्रॉब्लम को, जैसे आज का प्रॉब्लम इतना हादसा हुआ, आपका इंटरवेंशन बहुत ही जरूरी है। ये हमारा फैमिली में, ये हम लोग का फैमिली में हैपन हुआ है बोल के हम लोग अपील नहीं कर रहा है। आपका ड्यूटी बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप उस चीज को दखल अंदाज करना चाहिए, इंटरवेन करना चाहिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ, स्कूल में एसओपी को मेंटेन किया था ना नहीं किया था, इसका मौत का कारण क्या था, उसका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन था। आप उसको साथ देके जो स्कूल का जो मालिक है, इसका स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम उम्मीद भी करता है, जो छात्र संगठन है, जितना सीपीओ है अरुणाचल का, जितना बच्चा का जो पेरेंट्स लोग है, आप सब हम लोग का साथ सहयोग देगा, आशा करता है, और देना भी चाहिए। हम आज हम लोग को अगर नहीं देगा, इस स्थिति में हम आवाज नहीं उठाएगा, इस स्थिति में हम गवर्नमेंट को अपील नहीं करेगा, इस स्थिति में न्यायपालिका को अपील नहीं करेगा, तो काल को यहाँ में आने वाला काल को बच्चा का लाइफ बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि बिजनेस, एजुकेशन को बिजनेस का रूप में खोला जाता है, लेकिन एजुकेशन का रूप में खोलने से भी तो बच्चा का लाइफ को गौर करना है, इंस्पेक्शन से अच्छा से करना चाहिए, जो स्कूल का बिल्डिंग ठीक है ना नहीं है, खेलने का सफिशिएंट है ना नहीं है, फुटबॉल प्लेग्राउंड ठीक है ना नहीं है, इसका टंकी किस प्रकार से बनाया है, स्टूडेंट का सोच क्या है, सारा चीज जिम्मेवारी जो है माँ पिताजी से बढ़कर प्रिंसिपल का हाथ में होता है, स्कूल का वर्डन का हाथ में होता है, टीचर्स का हाथ में होता है। लेकिन
इस अल्फोंसा स्कूल में ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ में केयरलेस का कारण से, अगर पैसा कमाने का सिर्फ सोच का कारण से, इसका दर्द मौत का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सिर्फ स्टाफ, प्रिंसिपल और यहाँ का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का ओनर, जो जो बिल्डिंग का मालिक है, उसका कारण से यहाँ हुआ है। तो इसलिए हम लोग इस चैनल का माध्यम से अपील कर रहा है कि आप जल्द से जल्द जो एक्यूज है, जो बाहर में जो आप बेल पिटीशन दे के बेल आउट करवाया है, जल्द से जल्द री अरेस्ट होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन दोबारा पुलिस प्रशासन को भी अपील है, दोबारा अच्छा से विस्तार से आप इन्वेस्टिगेशन पार्ट को शुरू करना चाहिए अभी से। ये हम लोग का अपील है। अगर हम यहाँ माध्यम, ये चैनल का माध्यम से आपको, मैं यहाँ में जनता को, अरुणाचल का जितने भी वासी को और जितना भी पेरेंट्स को, जितना भी संगठन को और न्यायपालिका को, गवर्नमेंट को, हम यहाँ वार्निंग नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपका तरफ से हम लोग का बात को गौर नहीं करेगा, व्यक्ति का, फैमिली का दुख को नहीं समझेगा, दर्द को नहीं समझेगा, तकलीफ को नहीं समझेगा, तो हम लोग अपना जो कस्टमरी लॉ है और कहीं भी दरवाजा में खटखटाने का हम लोग तैयार है। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसको सोचना भी नहीं है कि ये व्यक्ति का फैमिली, ये फैमिली जो है पीछे हट गया, ये जो है चुपचाप है। हम लोग चुपचाप नहीं है, कभी भी पीछे हटने का रेडी नहीं है। हम लोग केस को तहकीकात करेगा और केस का पीछे में ही रहेगा, और जो जो एक्शन लेना है, जैसे जो धरना करना चाहिए, जो प्रोसेसन करना चाहिए, जो लोकल कस्टमरी में लड़ना चाहिए, सभी चीज़ में हम लोग तैयार हैं। मेरा रिलेटिव्स है, मेरा भाई दयाल है, विक्टिम्स का जो भाई का पिताजी है, हम सभी एक साथ होकर के, जो इंजर वाला लो है, जो जिसका मौत हो गया, हम सभी एक करके उसको सजा दिलाने का कोशिश करेगा, जरूर करेगा। और अगर कानून जो है हम लोग अपील को मानता है, तो हम लोग कानून को भरोसा करेगा, न्यायपालिका को भरोसा करेगा, वो कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देगा, तो आने वाला काल को हम लोग का अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। सभी चौंकना रहेगा कि स्कूल में ऐसा होने से ऐसा होगा, वो कि आज स्कूल का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, स्कूल को गौर करेगा, बच्चा का लाइफ अच्छा होगा, पढ़ाई ठीक होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से हम लोग का तन से, मन से, दिल से हम लोग अपील है। अब इस चीज को, इस चैनल का माध्यम से मैं बार बार अपील कर रहा है कि, दिल से अपील कर रहा है कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन पार्ट को री से करने दीजिए, जो एक्यूज है उसको री से जल्द अरेस्ट करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक विक्टिम्स का फादर हूँ। मेरा बेटा भी इंजर हुआ है इंसिडेंट में। 14 दिसंबर का दिन का इंसिडेंट में मेरा बेटा भी इंजर हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि जो स्कूल है, जो स्कूल आजकल जो स्कूल है, सर स्कूल को नहीं बोलेगा, एक तो स्कूल है जो बिजनेस में सिर्फ फोकस है, स्टूडेंट का लाइफ में फोकस नहीं है। तो हम लोग पेरेंट्स का फोकस होता है कि स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन कर देना, हॉस्टल में डालना। हम लोग का सोच होता है कि इसलिए हॉस्टल में डालता है कि जो बाहर में हम लोग मत रहने का साथ ज़्यादा ये हो जाता है। हम लोग पढ़ाई में टिक नहीं रहता है, दोस्त ज़्यादा दोस्त होता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में बिजी जो होता है, बात नहीं मानता है। तो हम लोग ऐसा सोचता है कि हॉस्टल में रहने से ठीक है, उसका लाइफ अच्छा होगा, तो इसलिए हम लोग हॉस्टल में डालते हैं। तो हम लोग मालूम नहीं था कि ये हॉस्टल में डालने से उसका लाइफ डेंजर है, ऐसा मालूम नहीं होता। अगर मालूम होता तो हम लोग आज हॉस्टल में नहीं डालते। ये आज का ये चीज़ कहने नहीं पाता। तो मेरा कहना है कि स्कूल जो है, ये जो सेल्फ स्कूल है, मेरा बेटा भी स्कूल में, मेरा बोल क्लास 1 से पढ़ रहा है, अभी क्लास 8 में है। तो स्कूल जो इस तरह का है, ये लास्ट 2 ईयर्स से, 2 ईयर से बहुत कम है स्कूल में। पानी का समस्या, क्या कभी झगड़ा गुस्सा, बहुत ऐसा हुआ था। और ऐसा होने से भी, लेकिन ऐसा दुर्घटना हुआ क्या मालूम नहीं था। तो लास्ट 1 ईयर में स्पेशली ये पानी के बारे में बोल रहा है। पानी जो बहुत ये हुआ था, पानी का वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। पानी का वजह से सेंटर फॉर अफेयर्स के हम लोग को
पैसा दे के आए थे। तो हम लोग मालूम नहीं था कि उन लोग का जो हम लोग जो पैसा दिया था उनसे एक टेम्पोररी एक बिना सेफ्टी मेजर लेके एक टैंकी बनाएगा, एक वाटर टैंक बनाएगा, हम लोग मालूम नहीं था। तो देखा गया कि ये वाटर टैंक जो है विदिन नो टाइम में बनाया है, विदिन नो टाइम, हार्डली 3 या 3-4 मंथ से हुआ है क्या मेरे हिसाब से। इसमें ना कुछ सेफ्टी मेजर ना गाइडलाइन से बनाया है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग वो चीज़ मालूम ही नहीं था कि अगर हम लोग पता होता अगर ये टैंकी ऐसे बने रोड नहीं डला है, उनका जो सीमेंट जो है उसका जो क्योरिंग कैपेसिटी अभी तक शायद खत्म ही नहीं हुआ है, तो पानी उसको यूज करना शुरू कर दिया, उस वजह से आज ये हादसा हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, केयरलेस है, केयरलेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से आज हम लोग को बेटा होना पड़ा, हम लोग को बेटा इंजन होना। तो इसमें थोड़ा कुछ हम ये मानता है कि जो बिल्डिंग ओनर्स है, क्योंकि बिल्डिंग ओनर्स हम प्राइमरी कुछ मानते हैं, और साथ हमें प्रिंसिपल है और जितना जिसमें इसका इन्वॉल्व है, उनके कारण से आज उनका बच्चा होना पड़ा, इंजन होना पड़ा। तो इसलिए मैं जितना मिडिल क्रॉस सिटीजन का बोलना चाहूँ कि हम लोग को वैक्सीन दिलाने में मदद कीजिए अरुणाचल गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया मेरा गलती है, मेरा फॉल्ट है हो गया, या तो स्कूल अथॉरिटी के मैनेजमेंट के थ्रू से ये हो रहा है, उन मतलब स्केप होने के लिए, बचने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जितना भी जो है पुलिस प्रशासन है और जो जुडिशरी है, रिक्वेस्ट करता हूँ इसको इन्वेस्टिगेशन थोड़ी इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इसमें जो भी जो कल्प्रिट है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, फॉर प्ले हम बोलेंगे फॉर प्ले है ये, इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ना ऐसे बना के कुछ भी नहीं सोचा हुआ, ऐसे टैंकी बना के कुछ भी नहीं सोचा, लाइफ का रिस्क है। ये मेरा हम लोग का बेटा का नहीं होना चाहिए, किसी ने कहीं बेटा का होना पड़ा, उनका इस तरह का शादी हो सकता है, ये तो होना ही था, ऐसे नहीं होना था। तो इसमें केयरलेस है, नेग्लिजेंस है, कुछ नहीं आदमी का लाइफ कुछ नहीं समझ के ऐसे किया। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जुडिशरी और पुलिस प्रशासन से थोड़ी इन्वेस्टिगेट कीजिए, और जो भी उसमें fault मिलता है, जो भी गलती मिलता है, उसको कहीं से कहीं जो कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं से कहीं पनिशमेंट कीजिए उनके, मेरा तरफ से request है। और जहाँ तक स्टूडेंट का सवाल है, स्टूडेंट कम्युनिटी का सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपसे उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोग पहले सॉलिडरी कीजिए, मदद कीजिए जस्टिस दिलाने में, हम लोग के बेटा का भाई लोग का जस्टिस दिलाने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू। Good afternoon, my dear friends. My name is Richa Sarvi, one of the injured student, father of injured student Richa. So, as we have all you have well aware that the situation, the incident took place in St. Alfonso Public School, Model Village. We victims and the family are going through extreme trauma till that. But in a surprising move, as we are a law-abiding citizen, we believe in our judiciary system. We believe in our investigation agency. Our faith our hope has been dislodged this particular incident. We are utterly surprised that accused has been granted bail within a wee hours. After knowing this, we victim parents are very disheartened, and right now we are in a traumatized. तो इसीलिए आज यहाँ में आप लोग का प्रेस का माध्यम से, आप लोग का माध्यम से हम लोग जस्टिस मांगने के लिए, हम लोग का जस्टिस को फुलफिल करने के लिए आप लोग से मांगने आना पड़ गया। नहीं तो यहाँ पे हम लोग को आने का जरूरत नहीं था कि
यहाँ हम लोग को जस्टिस दीजिए। वी कंप्लीटली बिलीव इन आवर जुडिशरी सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्टिल वी बिलीव हमारा जुडिशरी सिस्टम जो कानूनी कार्रवाई जो करना है वो करेगा बोल के हम अभी भी विश्वास है। और हमारा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको हम लोग कानूनी कार्रवाई को अच्छी तरह से ये कार्रवाई करेगा बोल के अभी भी हम लोग विश्वास करता है। तो इसीलिए एक लॉ एबाइडिंग सिटीजन होने का नाते अभी तक हम लोग यहाँ में इतना दुख तकलीफ में भी होके भी गुजर के हम शांत में बैठ रहा हूँ। यहाँ हमारा 3 जो बच्चे हैं गुजर गया है, उनका परिवार, उनका माँ पिता जी किस स्थिति में है वो आप लोग समझ सकता है, हम लोग बताने का जरूरत नहीं। और यहाँ हमारा बेटा 2 बेटा इंजूर होके अभी मेडिकल में बैठा हुआ है। और स्पेशली मेरा बेटा जो दोनों जो पैर जो टूट गया है तो वो अभी भी पैर जो क्रिटिकल कंडीशन में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसी दौरान उसका जो एक्यूज है बिल्डिंग ओनर है कापारा है, और ये बाकी जो टीचर जो वार्डन होता है उन लोग को विद इन नो टाइम में बेल ग्रांट कर देता है। वही पुलिस यहाँ बोल रहा है कि हम लोग का इन्वेस्टिगेशन पार्ट खत्म नहीं हुआ है। आज ये हम इस आप लोग का माध्यम से ये पूछना चाहता है कि जुडिशरी सिस्टम को हम लोग बिलीव करता है, आप ऑनरेबल कोर्ट इतना माने जल्दबाजी क्यों करना पड़ गया उन लोग को रिलीज करने में? क्या परेशानी हो गया, क्या माने मजबूरी? तो यहाँ में हम लोग इस दुख को आप लोग का सामने में जाहिर करने आया है। तो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट we strongly condemn the granting of bail to the accused। तो उस बेल को इमीडिएटली विद इन नो टाइम में उसको री अरेस्ट करना है और कैंसिलेशन करना है, ये हम लोग का पेरेंट्स का डिमांड है। तो यहाँ में बच्चों को खोया है, बच्चों का जिंदगी खराब हो रहा है only because of the negligence of the building owner and the school owner and the school management। यहाँ में जानबूझ के जो मेरा प्रीवियस जो पेरेंट्स दोनों ने बोला कि जानबूझ के बच्चों को जान लेने में तुला हुआ है, ऐसे कार्य किया है। बच्चा बार बार बता रहे थे कि पानी लीक हो रहा है, अनसुना कर रहा है। तो इसीलिए आज हम ये जो बात जो हम हमेशा हम लोग बिल्डिंग का ओनर को कापा रहे को हम लोग मेन एक कुछ हम लोग मानता है और प्रिंसिपल को मानता है और उनका वार्डन लोग को मानता है कि यहाँ उन लोग का लीज में बोला है कि लीज लिया है, हमारा कोई गलती नहीं, ऐसे कोई होता है। यहाँ लीज में ऑलरेडी मेंशन किया है कि एनी अल्टरकेशन ऑफ द बिल्डिंग, एनी जो स्कूल में बिल्डिंग में अल्टरकेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो बिल्डिंग ओनर से ही अप्रूवल लेना होता है। यहाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। किस चीज को अपना आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना गलतियों को छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना हाई इंस्टीट्यूशन का थ्रू से आप बेल ले रहे हैं। कानून हम लोग के लिए भी बनाया है, कानून आपके लिए भी बनाया है ना। तो स्टिल वी बिलीव कि कानून हम लोग को जस्टिस दिलाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को बार बार एग्जाम देने आया है तो क्लास का बाहर में बेचता है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। तो आज इस दुखद घड़ी में मैं यही आपसे
आपका मरियम से, हमारा जो राज्य के सीएम मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से अपील करता हूँ कि आप अपना होम डिपार्टमेंट को, अपना जो कानून जो मंत्री है और जो गृह मंत्री है और उनका जो आपका एजुकेशन का मंत्री है, उन लोगों का को डायरेक्शन करके जल्द से जल्द कार्रवाई में हम विक्टिम फैमिली को मदद करने के लिए डायरेक्शन दीजिए। और आज तक हम सरप्राइज है कि किसी एक कंसर्न डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ये इन्वोक नहीं किया है कि इतना हादसा हो गया। अब स्कूल में भी जाके कोई भी अथॉरिटी आज तक विजिट करके ये लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश नहीं की। यहाँ में हम लोग का गवर्नमेंट का सीरियसनेस भी दिखाई देता है कि हमारा बच्चा का जान गया है, हमारा बच्चा इंजर होके अभी ये लाइफलेस होके बैठ रहा है। तो यहाँ कोई भी ऐसे दूसरा समय में इतना माने छोटा चीज को भी गवर्नमेंट इतना जल्दी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इन्वोक कर देता है। यहाँ में कोई ना मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रहा है, ना क्या कर रहा है, ना डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाया है डिपार्टमेंट से। इसीलिए हम लोग विक्टिम फैमिली को देख के बहुत दुखी है, मायूस है आप लोग का कदम से। और आज भी हम विश्वास करता है कि आप हमको ये जस्टिस दिलाएगा। और इस जो उन जिस लोगों का वजह से हमारा 3 बच्चे का जान गया, हमारा 2 बच्चा अभी मेडिकल में, उन लोगों को जस्टिस दिलाने में आप मदद करेंगे। और ये जो जस्टिस जो हम लोग क्यों मांग रहे हैं बोलने से, आज हमारा जो बच्चा ऐसे हो गया, आज सेंट अल्फोंसा पब्लिक स्कूल में ऐसे हो गया, कल को दूसरा प्राइवेट स्कूल में भी हो सकता है। तो इसलिए आगे भी ऐसा ना हो, इसीलिए आप सरकार का आंखें खोलिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि कोई भी ऐसे प्राइवेट स्कूल में या कुछ भी स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में प्रोसीजर लैप्स ना हो, बच्चों का जिंदगी में खिलवाड़ ना हो, बच्चों का जिंदगी पढ़ाई का ये उसमें कुछ ये कमी गति ना हो। तो इसीलिए आज यहाँ में हम लोग आया है। तो कानून मंत्री जो हम लोग का केंटोजी साहब को स्पेशली हम रिक्वेस्ट करता है कि जुडिशरी सिस्टम आपका हाथ में होता है कि कोर्ट इतना आसानी से बेल दे देता है एक कुछ को, तो आप काइंडली हम लोग का कानून मंत्री को हम ये आग्रह करता है कि आप इंटरवेन कीजिए और उस पर्टिकुलर बेल को इमीडिएट कैंसिलेशन कीजिए। और जितना भी एक्यूज जो बेल में रिलीज हुआ है, काइंडली इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके रीअरेस्ट कीजिए। और अगर हम लोग को यहाँ आके भी आप लोग को रिक्वेस्ट करने का बाद, आपको विनती करने का बाद भी हम लोग को ये जस्टिस नहीं मिलता है, तो हम लोग पेरेंट्स लोग अपना डेमोक्रेटिक जो ये जस्टिस को डिलीवर करने के लिए हम लोग कुछ हद तक मूवमेंट करने के लिए हम लोग रेडी है और आगे भी बढ़ेगा। तो लास्ट में हम जितना भी जो ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का जो अपसू लोगों को अपील करता हूँ कि आप यहाँ में आपका ही बच्चा इतना हादसा हो गया, अपसू का लीडर कोई भी आज तक ये बच्चा का बारे में बात करते हुए हम नहीं दिखाई दिए। कोई भी अपसू लीडर अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दिया कि आप इमीडिएट इंक्वायरी बिताइए, कहाँ में फॉल्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम से ये हो गया, उसको कोई भी जानने के लिए भी कोशिश नहीं किया। इसलिए अपसू का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी ये मंच से हम अपील करता है कि आप बच्चों का हित के लिए आया है तो बच्चों का हित के लिए काम
कीजिए बोल के हम विनती करता हूँ। और उसी जो 14 का ये दिन में हमारा जो निशी समाज का एक एपेक्स स्टूडेंट बॉडी होता है, बाइल एजेंट का भी प्रेसिडेंट ने हम लोग को आके विजिट किया है, मेडिकल में हालचाल पूछा है। और लेजेंड गाड़ी जो हम लोग का अंशु प्रेसिडेंट है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप निशी कम्युनिटी का एक एपेक्स स्टूडेंट का लीडर है, तो हम लोग को आप जिस तरह 14 में आके सांत्वना दिया, जिस तरह आपने स्पोर्ट का वेरिफिकेशन किया, उसको आप सरकार तक भी आप पहुंचाइए, यही मैं दरखास्त करता हूँ। और लास्टली आज जनता को, जितना भी जनता को मैं अपील करता हूँ कि हम लोग को विक्टिम पेरेंट्स को जस्टिस दिलाना में आप लोग आगे आइए, आगे बढ़िए। हम लोग कल का दिन में यानी कि 21 दिसंबर शाम का 6 बजे हम लोग एक कैंडल लाइट मार्च प्रोग्राम का आयोजन किया है कि ताकि 3 बच्चों जो गुजर गया उनका आत्मा का शांति के लिए हम लोग ये नाहरलगुन सिनेमा हॉल पॉइंट से लेके सेंट अल्फोंसा स्कूल तक हम लोग मार्च करेंगे। उसमें सारा जनता जो पेरेंट्स जो जिनका बच्चा लोग स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, सारा जनता को, सारा जो सोसाइटी को मैं अपील करता हूँ कि विक्टिम फैमिली का तरफ से कल का कैंडल लाइट मार्च में आप लोग जरूर हम लोग को शामिल करके साथ दीजिए, ताकि इन 3 बच्चों जो गुजर गया है उनका आत्मा को शांति करने के लिए और हम का जो जस्टिस जो डिमांड को और भी मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कल आइए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और यही बात रख के मैं यहाँ बात को रखता हूँ। थैंक यू।